अपने हाथों को हिलाए और ऊंची आवाज में कहे हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। आज आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस साल का 2026 का आज फर्स्ट संडे है और पहले संडे में आप खुदावंद के घर में हैं, तो आशीषें गवाहियां आपका हिस्सा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए हम टेस्टिमनीज़ गवाहियों को भी सुनेंगे। ये बहुत ही खास खुदावंद के काम, बड़े काम जो परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में किए हैं, एक नए बदलाव को खुदावंद ने दिया है। तो टेस्टिमनी जब आप सुनोगे, आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा कि परमेश्वर ने कैसे लोगों की जिंदगियों में से बड़े और अद्भुत रीति के साथ काम किए, कैसे बंदरों को तोड़ा है, कैसे आशीषों को दिया। तो आज सब बैठ जाओ जहां भी आप खड़े हैं, अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज़ को, गवाहियों को पूरे ध्यान से आप सुनेंगे। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम कविता है। रहने वाले कहाँ के हैं आप? फिरोजपुर से। ओके, आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम थी आपको 2025 में फरवरी महीने में? ब्रदर 2025 फरवरी में मेरे पेट में एकदम से पेन स्टार्ट हो गई। मतलब पेन बढ़ती गई दिन भर दिन। तो मैंने डॉक्टर से चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें मेरा फैटी लीवर आया। तो डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन वगैरह दी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मतलब दिन भर दिन पेन बढ़ती जा रही थी मुझे, उसके साथ ब्लैक कलर की वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं मेडिसिन चेंज कर देता हूँ। उन्होंने मेडिसिन चेंज की, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने अपनी जॉब में भी जाना होता था। मैं बैंक में जॉब करती, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी मेरे को। तो मैंने उस डॉक्टर को लीव कर दिया, तो अगले डॉक्टर को दिखाया। तो सेम एज इट इज़ उन्होंने कहा कि टेस्ट करवाने होंगे। तो टेस्ट में फैटी लीवर के साथ इन्फेक्शन ज़्यादा हो गई। तो जब वो ज़्यादा हो गई तो मतलब कि परेशानी बहुत होने लगी। ना मेरे से कोई घर का काम हो रहा था, ना मैं जॉब में जा रही थी। तो दिन ब दिन बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप सब कुछ खाना पीना बंद कर दो बाहर का। तो वो तो ऑलरेडी बंद था, क्योंकि मेरे को तो पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। जो भी खाती थी वो बाहर आ जाता था। और इसकी वजह से आपको पैनिक अटैक्स आने शुरू हो चुके थे? बहुत ज़्यादा मेरे को पैनिक अटैक स्टार्ट हो गए थे। तो उसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने एलर्जिक एस्थमा बता दिया कि आपको अस्थमा हो गया पैनिक की वजह से। तो उसके कारण डॉक्टर ने मुझे पंप लगा दिया। इनहेलर पंप का इस्तेमाल करते थे? हाँ जी ब्रदर। तो कितने डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने के लिए गए आप? मैंने 4 डॉक्टर चेंज करे हैं। दवाइयाँ खाई है? हाँ जी, आईसीयू में एडमिट रही मैं। 4 दिन आईसीयू में एडमिट रही इसी बीमारी की वजह से? हाँ जी ब्रदर। और इस बीमारी की वजह से आपकी जॉब के ऊपर इसका बुरा असर पड़ा? हाँ जी, मैं बहुत छुट्टियां लेती थी, तो मुझे बड़ा एम्बैरेस होता था कि रोज क्या बोलूं उनको मैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो घर में भी परेशानी होती थी कि मैं हर टाइम बीमार ही रहती हूँ। और मेरे सारे रिलेटिव्स कहते रहते थे कि ये बीमार ही रहती, जब से ये प्रभु से जुड़ी है बीमार ही रहती है। और आप गवर्नमेंट बैंक में आप एम्प्लॉय हैं, आप क्लर्क हैं वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस वजह से आपकी जॉब के ऊपर बहुत बुरा इसका असर पड़ने लगा? डिप्रेशन के अटैक होने लगे? डिप्रेशन मुझे बहुत हो गया था। मेरे सुसाइड थॉट आते थे कि अब मेरे को, मैं ठीक नहीं होंगी, मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चों का क्या होएगा। तो परमेश्वर ने कैसे आपको हील किया, कैसे चंगाई प्राप्त करी आपने? मैं 2016 से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा फेथ पूरा परमेश्वर पे था। तो मैंने कहा कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो मैंने फिर जूम ले हैंड करवाया। मैंने 18 मई को जूम ले हैंड आया, मम्मा जी ने मेरे ऊपर ले हैंड करा। तो उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भी मेडिसिन नहीं खा रही। लीवर की इन्फेक्शन की, इवन देन की मैंने कोई इनहेलर भी नहीं ले रही। और अपनी जॉब पे भी जा रही हूँ मैं। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया। और उस प्रेयर के बाद अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक है? अभी 7.5-8 महीने हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई पैनिक अटैक नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन कोई नहीं है, अस्थमा का रोग नहीं है, कोई नहीं रोग। और प्रॉपर जॉब पे जा पा रहे हैं। बिल्कुल। तारीफ करें इंग्लिश से अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। आज भी जितने दिन आप यहाँ पे मौजूद हैं, परमेश्वर के जो अभिषेक यहाँ पे मौजूद है,
उस अभिषेक के कारण आज आपके बंधन टूटेंगे, बीमारियां छोड़ के जाएंगी, वो सारे रोग आज आपकी जिंदगी को छोड़ के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाओ अपनी गवाहियों को रिसीव करने के लिए। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस टेस्टमनी के लिए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही बटाला चर्च ब्रांच से सिस्टर जैस्मिन कौर की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है, आप ध्यान से इस टेस्टमनी को सुने। इनका नाम, इन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप आईवीएफ करवा लो, क्योंकि बेबी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, नेचुरली बेबी नहीं हो सकता। जिसके कारण ये बहन हमेशा अपने हस्बैंड से लड़ते थे और उनसे डिवोर्स लेना चाहते थे। और आज ये बटाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जैस्मीन है और मैं अपने जीवन की बहुत ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। पेट ਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੇਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ ਦਾ ਬੰਦ, ਪਰ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਔਰ ਲੈਫਟ ਓਵਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਲੌਕ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਵੀਐਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਕ੍ਰੋਸਓਵਰ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਵੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਸਵੀਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਹਟ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आपने सुना इनकी गवाही में कि पूरी तरह से ये आस छोड़ चुके थे, अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहते थे और कोई भी आस नहीं थी। लेकिन जैसे किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्चा आना शुरू किया। फिर 31 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, उसके कुछ ही समय बाद ये प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा। और फिर 12 सितंबर 2025 को एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। आप जानते हैं कि जब भी आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है कि जो परमेश्वर आपको दे। परमेश्वर के वचन में लिखे कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है और उसी यहोवा परमेश्वर ने इस बहन की प्रार्थना को सुनकर इनको एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। और मेरा विश्वास है कि जितने जन ब्रांचेस से आज इस प्रार्थना को, इस मीटिंग को अटेंड करें, जितने जन आज हेड चर्च में मौजूद है, जैसे आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। ब्रदर आप बताइए आपका नाम क्या है? मैं कृष्ण कुमार, यूपी अयोध्या से। ओके, 1990 में आपने, जब आपकी उम्र उस समय कम ही थी अभी,
तभी से आपने नशा करना शुरू कर दिया था। जी कैसे शुरुआत हुई थी नशे की आपके जीवन में? ब्रदर जी, दोस्तों के साथ में क्या क्या नशा किया आपने? गुटखे और तंबाकू का नशा करता था। कैसी आपकी लाइफ थी उसके बारे में बताएं जरा। बहुत अच्छी तो नहीं थी, बस छोड़ने की कोशिश कर रहा था ब्रदर जी, मैं छोड़ नहीं पा रहा था। फिर आगे मैं ये पापा जी की मैं मीटिंग देख रहा था। आपको जब नशा आपका बढ़ने लगा, आपके परिवार को मालूम था इस नशे के बारे में? जी जी आपने कोशिश भी करी छोड़ने की? हाँ जी, छोड़ने की कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पाया। क्या मन में आता था उस समय? कई बार मैं छोड़ा और फिर वापस आया, छोड़ा और वापस आया, यही चलता रहा ब्रदर जी। अभी आपकी इस वक्त उम्र कितनी है? अभी मैं 60 इयर्स का हूँ। 60 साल के? जी। और कितने साल नशा किया आपने? मैंने 33 साल लगभग नशा किया। मतलब जितनी आपकी उम्र है उससे आधी उम्र से ज्यादा आपने यस यस ब्रदर, नशे में ही खराब कर दी थी। यस यस। और इसकी वजह से घर में भी डिस्टरबेंस रहती थी। जी जी। फिर कैसे आपको यहाँ का मालूम हुआ चर्च के बारे में? मेरे एक दोस्त ने बताया, तो मैं यहाँ पर आया खामरा चर्च में, और 2022 में क्रिसमस मीटिंग में मैं था यहाँ पर, और उसके बाद से मैं लगातार चर्च से जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या बदलाव देखा चर्च में आने के बाद आपने कि किस चीज ने आपको बदला? कैसे आपका मन, आपका जीवन चेंज हुआ? मेरी लाइफ में कई सारे काम अच्छे हुए। पापा जी के वचनों के द्वारा मैं उनका अनुकरण करता गया, और फिर उसके बाद मैं बहुत अच्छा से अपने, समझ लीजिए, कई से कामों में मुझे सफलताएं मिली हैं। और जब आपने वचन को सुनना शुरू किया, टीचिंग को जो जी। परमेश्वर के दास देते थे, जी धीरे धीरे करके आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जी, चुका जी, था। जी, जी। उसके बाद से अभी कितने साल से आप बिल्कुल डिलीवर हो चुके इन चीजों से? मैं लगभग 2 साल 1 महीने से बिल्कुल ही नशे से डिलीवर हूँ। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं। जबकि आप एक दिन भी नशे के बिना रह नहीं पाते थे। जी जी। अभी का जीवन कैसा है फिर? अभी का बहुत बेहतर जीवन है। प्रभु की मैं महिमा करता हूँ, पापा जी का धन्यवाद करता हूँ। जो भी लोग नशे में हैं या किसी भी कर्ज में हैं, वो पापा जी के वचनों का अनुकरण करें और प्रभु जी की महिमा करें, और खूब उनकी महिमा के द्वारा ब्लेसिंग को पाएं। तारीफ करें एक बार जोर से, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 ऊंची आवाज में सब जन इस गवाही के लिए, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास संपूर्ण बाइबल का जो प्रचार करते हैं, संपूर्ण बाइबल से आपको वचन देते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों को आजाद किया, कैसे हमने प्रार्थना को करना है, कैसे हमने अपना मसीही जीवन व्यतीत करना है। तो जब आप जुड़े रहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ और लगातार टीचिंग को, वर्ड को सुनते जाते हैं, तो डिलीवरेंस आपके जीवन के अंदर एंटर होती जा रही है। आज जितने भी जन आपके बीच में यहाँ ऐसे मौजूद है जो नशा करते हैं या आपके परिवार में कोई नशा करता है, आज जब आप वर्ड को सुनोगे, प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे, तो उन नशों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से तालियों के साथ हालेलुया, तारीफ करें, तारीफ करते जाओ। हालेलुया। तारीफ करिए सब जन, कलीसिया जितने जन जो यहाँ पे बैठे हैं, जो ऑनलाइन ब्रांचों से बैठे हैं, इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए तारीफ करते जाएं। आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम रिंकू है, और ये आज हमारे साथ ये लाइव जुड़ी है गया बिहार ब्रांच के साथ। आइए हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं कि इनकी गवाही में ये अपने मुंह से अपनी गवाही को बताएंगे कि क्या इनकी गवाही है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिंकू है, गया ब्रांच से गवाही दे रहे हैं। 2009 में शादी हुआ है। इसके बाद बहुत दुष्ट आत्मा अटैक किया है। सपना में मुर्दा लोग दिखाई देता था, और 3 को मिसकैरेज हुआ है। इसके बाद डॉक्टर से इलाज कराए, तो डॉक्टर ने बोला कि 5 लाख रुपया भी लिया, और डॉक्टर ने बोला कि बच्चा नहीं होगा। गांव टोला वाला आदमी बांझ बोलता था। और इसके बाद एगो दीदी ने बोला कि चलिए खबरा चर्च, वहाँ पर सब कुछ चमत्कार होता है, तुम्हारे भी परमेश्वर चमत्कार दिखाएगा। खबरा चर्च गए तो मामा जी से लिए हैं धुआ। इसके बाद पति प्राणी दोनों मिलके बपतिस्मा वहीं पर लिए, खबरा ने ले हैं धुआ। वहाँ से आए तो 2 रसोली निकला। इसके बाद तीसरा महीना, चौथा महीना ने जा करके कराए तो पॉजिटिव आया।
सारे परिवार मेरा खुश है, मेरा पति भी खुश है। परमेश्वर ने बेटा के साथ बलेस किया है। परमेश्वर के दास दासी के धन्यवाद करते हैं। सबके जय मसीह। जोर से आपने सुना इनकी गवाही को। बहन अपनी गवाही में बता रही थी कि 4 डॉक्टर को बदला। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इनको आईवीएफ के बारे में सलाह दी कि आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा। लेकिन ये बता रही किसी बहन ने इनको चर्च के बारे में, खामरा चर्च के बारे में बताया। इसीलिए कलीसिया आप जानते हैं, आपको हमेशा परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता बताते हैं कि आपको सुसमाचार प्रचार करना है उन लोगों को जो दबे कुचले हैं, वो लोग जो नशों में हैं, पाप में हैं। जब आप उनको सुसमाचार देते हैं, जीवित चर्चेस के बारे में जब उनको पता चलता है, वो चर्च में आते हैं और परमेश्वर उनके लाइफ में अद्भुत काम करता है। ये बहन अपनी गवाही में बताया, आपने सुना। उसके बाद परमेश्वर के दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा हमारी आत्मिक मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना किया 21 जनवरी 2024 को। उसके बाद ये बता रही कि 5 दिन के बाद इनके गुप्त अंग से 2 रसोलियां बाहर आई और परमेश्वर ने आज 2024 में 4th टाइम, चौथी बार ये प्रेगनेंसी को इन्होंने कंसीव किया। और आज ये बहन बता रही कि इनका बेटा 1 साल 1 महीने का हो चुका है। परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब जन जोर से इस अद्भुत गवाही के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और तालियों के साथ तारीफ करते जाए। कलीसिया जोर से हालेलुया बोलते हुए। कलीसिया जैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि गर्भ का पहला फल यहोवा की ओर से है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को, आपके विनती को सुनता है। जैसे उसने हन्ना की प्रार्थनाओं को सुना और उससे उत्तर दिया, वैसे आपने सुना है बहन हमारे साथ लाइव जुड़ी है। आज ये गया ब्रांच में बैठ के अपनी गवाही को आपके सामने इन्होंने रखा, आपको बताया कि कैसे परमेश्वर के लाइफ पे अद्भुत मिराकल, अद्भुत काम किया। तो आज हमारा विश्वास है जितने जन जो मेन चर्च में है, जितने जन जो ऑनलाइन ब्रांचेस के साथ जुड़े हुए हैं, आज आपकी गवाही का दिन है। कलीसिया जोर से तारीफ करते जाए, अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से हालेलुया बोलते हुए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? जी ब्रदर, मेरा नाम शीतल है और मैं जम्मू से हूँ। ओके, आपकी मैरिज 13 अक्टूबर 2019 में हुई थी। जी ओके, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं। जब मैरिज हुई उसके बाद आपके पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हुए, आप खुल के बताएं अपनी गवाही में क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में। जी ब्रदर, मेरी शादी के 1.5 साल बाद मुझे ना इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम यंगर एज से ही थी, उसके बाद भी रही कंटिन्यूसली। लेकिन जैसे 1.5 साल मेरे बीते तो मुझे सभी के कमेंट्स पास होते थे कि आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आप बेबी की गुड न्यूज़ दे रहे हो, क्या रीज़न है। तो मैं उनको कोई जवाब ही नहीं बता पाती थी कि मैं क्या इनको आंसर दूं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। फिर उसके बाद मैं अपनी किसी फ्रेंड के थ्रू खामरा चर्च के साथ जुड़ी। आपको डॉक्टर्स ने क्या बताया कि कारण क्या इस चीज़ के पीछे? जी, मैं चेकअप के लिए गई थी तो उन्होंने बोला यूट्रस में प्रॉब्लम है और हार्मोनल बैलेंस की वजह से आपको ये पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो आप कंसीव अभी नहीं कर पाओगे, आप मेडिकल जो ट्रीटमेंट में रहो अभी आप। तो लिया आपने ट्रीटमेंट? जी मैंने कितने महीने या कितने साल तक? जी मैंने 5 to 6 मंथ दवाई जो है मैंने इस्तेमाल की। उसके बाद मैंने वो छोड़ दी। उससे फर्क पड़ा? जी नहीं पड़ा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा था? नहीं। तो जब बेबी नहीं था, शादी के बाद आपको सिंगल टाइम भी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी? जी बिल्कुल। लोग पूछते होंगे कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो क्या जवाब होता था आपके पास? मैं रोती थी रात को, बहुत स्ट्रेस होता था, ऐसे जब भी सोई होती थी ये भी होते थे, लेकिन मैं इनसे कोई बात नहीं शेयर करती थी। मैं बस यही परमेश्वर से बोलती थी कि प्रभु अगर तू सबको दे सकता है तो तू मुझे क्यों नहीं दे सकता। आपकी मैरिज को कितने साल हो चुके थे कि प्रेगनेंसी कभी नहीं हुई थी? कितने साल तक? ज्यादा साल नहीं ब्रदर, सिर्फ 1.5 साल हुआ था, लेकिन लोगों की बातें सुन सुन के मैं स्ट्रेस में आ गई थी। लोगों ने ताने देने शुरू के, बातें ऐसे ही बोली कि आप डिप्रेशन में जा चुके थे। जी बिल्कुल। भाई आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि इस वजह से घर का माहौल कैसा हो चुका था, आप क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग के ऊपर क्या चीजें चलती थी उस समय? घर का माहौल तो बहुत ख़राब था, तो उस वजह से मैं भी थोड़ा परेशान रहता था काम से। तो थोड़े टाइम बाद इनकी फ्रेंड ने बोला कि
पंजाब में जाओ खामरा चर्च है। तो हम आए थे, तो उसके बाद उससे पहले आप कभी यहाँ पे नहीं आए थे? नहीं, उससे पहले नहीं आए थे। कभी ऑनलाइन भी नहीं देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा था। ओके, किसी ने बताया आपको और यहाँ पर जब आए तो ले हैंड के लिए आपने फॉर्म फिल करा था दोनों ने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके, उस ले हैंड प्रेयर को एक बार हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। कोई वास नहीं, कोई शान मेरा हिस्सा नहीं। प्रेयर हुई आपके ऊपर, तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मेरे को उस वक्त एक बॉडी में ना करंट फील हुआ, बहुत ही खतरनाक वाला, और मैं गिर गई रोते हुए। मैं कंटिन्यूसली रोती रही, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैं जब हम घर गए तो मेरे पेट में ना 2 पंच महसूस हुए। मुझे नहीं समझ आई वो पंच किस बात के थे। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा मेरे पेट में कुछ हुआ। तो ये बोलते कि शायद परमेश्वर की कोई महिमा हो रही है, उनके एंजल्स तुझे टच कर रहे हैं। तो मैं तब भी समझ नहीं पाई, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने प्रेगनेंसी टेस्ट जो है लगातार 8 बार चेक किए। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मुझे पापा जी ने ड्रीम में आके ये बात बोली कि आपको वो कहीं सत्संग पे गए होते हैं और मैं किसी के घर शादी में जा रही होती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं सत्संग में जाऊंगी, मुझे शादी में नहीं जाना। और जब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे पापा जी की बेटी सोफिया नेरुला मुझे पूरे 9th मंथ दिखती रही सपने में, और मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैंने सपने में फर्स्ट टाइम परमेश्वर से बेबी बॉय मांगा था, मुझे नहीं मिला। लेकिन मेरे को एक गट फीलिंग आई कि शायद परमेश्वर ने मुझे बेटी देनी है। फिर भी जब मुझे पापा जी ने सपने में लड्डू दिए, जब वो मुझे लड्डू दिया तो मुझे पापा जी ने कहा, क्योंकि उससे पहले क्रिसमस हुई थी, मेरी फ्रेंड यहाँ से वो क्रिसमस में स्वीट लेके गई थी। जब वो स्वीट लेके गई तो पापा जी ने वो 1 महीना तक उसके घर में वो स्वीट पड़ी रही, वो सड़ी भी नहीं, वो खराब भी नहीं हुई, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन उसके बाद मैं अपने घर में गई, अपने मम्मी पापा के पास, हमारा डिसीजन हुआ। मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि आओ और इसको ले जा और खा, कि 1 महीना हो गया, हमारे बच्चे खा जाएंगे इसको। मैंने कहा ठीक है भैया, हम आते हैं। हम वहाँ पे जैसे ही गए, और मुझे मेरे घर में ही उससे जाने से पहले ड्रीम आता है। पापा जी कहते हैं कि आप उस स्वीट को खाने से पहले जो मैंने एनॉइंटिंग ऑयल आपके पास पड़ा हुआ है घर पे, उसको अपने पेट में लगाना, हस्बैंड वाइफ दोनों, फिर खाना। हमने वो खा लिया। जैसे ही खाया उसके बाद मैंने ऑनलाइन ले हैंड फॉर्म भर दिया। ले हैंड फॉर्म भरने के बाद जैसे ही मैं यहाँ ले हैंड करवाया पापा जी से, उसके 3 दिन बाद मैंने मुकेरिया स्टे किया, और उसी दिन मॉर्निंग में ही मैं बीमार हो गई, और वहीं पे ही एक मेडिकल मतलब डॉक्टर के थ्रू पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं उनको भी हंसने लग पड़ी कि मैं नहीं हो सकती हूँ। वो बोलते हैं आप प्रेग्नेंट हो। फिर मैंने बोला नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझे लिटा के चेक करो। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो इतना बच्चा बना नहीं होता, तो मैं क्या चेक करूँ आपको। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आप प्रेग्नेंट हो, आप जाके अपना टेस्ट कर लो, यूरिन टेस्ट। मैंने वो यूरिन टेस्ट, जब तक मैं घर नहीं पहुंची जम्मू में मैंने 8, यहाँ पे मैंने 3, कम से कम अभी तक मेरे पास वो किटें 10 पड़ी हुई हैं, संभाल के रखी हुई हैं मैंने, वो निशानी के तौर पे कि ये परमेश्वर ने मेरी लाइफ में इतना बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। और उसके बाद जब पापा जी ने मुझे ब्लेस किया सपने में, 1 लड्डू तो उन्होंने दिया। फिर मैंने जिद से कहा, मैं पापा जी मुझे 1 और लड्डू चाहिए। पापा जी ने मुझे 1 और लड्डू दिया और मेरे सिर पे ले हैंड कर दिया। वो लड्डू मुझे पता नहीं था कि मेरा 1 और लड्डू मेरा बेबी बॉय है। ओके, फर्स्ट आपको बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, और उसके बाद सेकंड एक बेबी बॉय के साथ, एक बेटे के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो कलीसिया खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें अपने स्थानों में।
वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। अभी कितनी खुशी है, कैसा जीवन है अभी आपका फिर? ब्रदर मेरी गवाही तो जो है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी गलती है कि मैं अपने टेस्ट में नहीं बहुत लेट देनी। कोई बात नहीं, आप अभी अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। पहले एक आशीष मिली, उसके बाद दूसरी आशीष मिली। दूसरी आशीष तो मैं बता ही नहीं सकती, वो बहुत बड़ी है। मुझे तब भी पापा जी और मम्मा जी सपने में आए, वो कहीं प्रचार कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता था मुझे बेबी बॉय होने वाला है, मैंने तो मांगा भी नहीं था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग भी नहीं थी, कोई टेंशन ही नहीं थी वैसी। तो अचानक से मम्मी जी और पापा जी खड़े होते हैं, तो मम्मा जी मुझे बहुत बड़ा एप्पल देते हैं और वो मुझे सपने में बोलते हैं कि बी फ्रूटफुल, फैलो, फलो फूलो और फैल जाओ। जब वो मुझे बोलते हैं, मैंने अपनी मम्मा से बात की, मैंने कहा मम्मा मुझे मम्मी पापा सपने में आए, मुझे फ्रूट दिया। मैंने कहा किस लिए? मम्मी कहती होगी कोई महिमा परमेश्वर की तेरी लाइफ में। मैंने कहा पता नहीं कौन सी महिमा होगी, अब मैंने को तो कोई बच्चा मांगा भी नहीं है अभी। कहते बहुत से फल होते हैं लाइफ में। फिर उसके बाद मुझे कुछ महीनों बाद पता चलता है मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर भी मुझे पता ही नहीं था, 4th मंथ हो गए थे। वो भी मेरी ससुर सास ने मुझे बोला कि तू अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर। मैं नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से मुझे कहा तो कर ले शीतल। जब मैंने अपना टेस्ट किया मैं दुखी हो गई, वैसे कि इतनी जल्दी बेबी, अभी एक तो संभला ही नहीं जा रहा है और क्योंकि जब परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो अपने टाइम के ऊपर आपकी जिंदगी के अंदर देता ही देता है। वो लेट है, जल्दी है, आप अपने टाइम के ऊपर अपनी गवाही को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब भी परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी आपके सपने में आए, परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है अपने दास दासी के रूप में, आपके विजन में, आपको छूने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको ब्लेसिंग देने के लिए। तो इतने साल ये वेट करते रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उस सारे सिस्टम को संभाला, पूरा किया और आज 2 बच्चे इनके पास हैं। डबल ग्रेस, डबल आशीषें इनके पास है। आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आ रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में परवाह किसे गलती, ये सुरखदा खबर हर पल दी। हर परवाह किसे गलती, रखदा खबर हर पल। वो मेरा खुदा है, मेरा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, कर फिक्र और वाले कल दी। ऊंची आवाज से कहे हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। और आइए सब जन अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। और भी बड़ी बड़ी टेस्टमनीज जो हमारे सोचो ख्यालों से भी परे काम परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं, हम सुनते जाएंगे। नेक्स्ट गवाही रौड़किला चर्च ब्रांच से सिस्टर मोइलिना जो कि हमारे पास आई है। ये भी बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की मई 2014 में इनकी मैरिज हुई और उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो डेविलिश ड्रीम्स के कारण ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जैसे इनको ड्रीम आता था उसके बाद ही बच्चे पेट में ही मर जाते थे और ऐसे ही 5 साल, 8 साल, 10 साल बीत गए, कोई भी रिजल्ट इनकी लाइफ में नहीं था। और आज ये राउरकेला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं की टेस्टमनी को सुनेंगे कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मोइलन जो है। आज मैं राउरकेला ओडिशा चर्च ब्रांच से अपनी एक बड़ी गवाही को देने जा रही हूँ। 26 मई 2014 को मेरे शादी हुआ था। शादी के 1 साल के बाद ही मेरा पहला बेबी आ गया था, लेकिन उसके 8 साल तक मेरा कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था। बीच में मैं और मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे। हमने एक बार डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि एग्स कम है, 20% है। हमने मेडिसिन भी खाया दोनों ने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाहर के लोग बार बार पूछते थे तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होता था, इसलिए मैं घर से बाहर निकल के नहीं जाती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कई कबार रातों भर मैं रोती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार कंसीव हुआ तो मैं बहुत खुश हो गई। 2022 नवंबर को फिर से वो मिसकैरेज हो गया तो मैं पूरी तरह से टूट गई थी, निराशाओं में जी रही थी, मेरी कोई आशा नहीं थी। फिर एक सिस्टर ने मुझे
खामरा चर्च के बारे में बताया, गवाहियों के बारे में बताया। रेगुलर चर्च ब्रांच को अटेंड करने लगी और मैं बहुत खुश थी। 13 अगस्त 2023 को स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग था और मैं उस दिन घर में ही चर्च मीटिंग को अटेंड कर रही थी और जैसे ही अपोस्टल अंकुर नवला जी ने स्वीट को सामर्थी प्रार्थनाओं के साथ लेने के लिए कहा और बंद दरवाजों को ओपन होने के लिए वो प्रार्थनाओं को कर रहे थे और मैंने एक मीठा अपने हाथ से लिया और मैंने उस मीठा को सामर्थी प्रार्थनाओं के साथ अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और मैं उसी वक्त वहीं पे गिर गई। अगले महीने खुद को चेक करके देखा तो मैं कंसीव कर चुकी थी और उसके 1 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेसिंग किया और इस बड़े गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 13 अगस्त 2023 को उस दिन भी परमेश्वर के दास को 19 साल मसीह में पूरे हुए और उस दिन सेलिब्रेशन मीटिंग में जब स्वीट डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उस दिन इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस स्वीट को जब खाया उसी समय इनको ठंडक महसूस हुई और उस मीटिंग के ठीक 1 महीने बाद जब इन्होंने चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट हुए और उसके बाद 24 मई 2023 को परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इन गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। मिठा लगदा है और मछली प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है इस रंग विच रंगिया होया रूह जग फिक्का लगदा है इस रंग विच रंगिया होया रूह जग फिक्का लगदा है और रूह विच रंगिया होया रूह जग फिक्का लगदा है और रूह विच रंगिया होया रूह जग फिक्का लगदा है। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने मन में योजनाएं गढ़ता है लेकिन बाइबल कहती है उसे पूरा करने वाला यहोवा है और उसी यहोवा परमेश्वर ने इस बहन की योजना को पूरा किया और एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया और मेरा विश्वास है कि जैसे इन्होंने स्वीट को ग्रहण किया और परमेश्वर ने कड़वाहट इनकी जिंदगी से निकाल कर एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया और आज जब आप स्वीट ग्रहण करेंगे, खाएंगे, मेरा विश्वास है कि बड़ी गवाहियां आज आपके जीवनों में एंटर होगी और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आप खड़े होंगे। अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाए और ऊंची आवाज के साथ कहे हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाइए सबसे जोर से तालियों के साथ। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कमल है, मैं यूपी से आया हूँ, जिला बिजनौर से। ओके, सितंबर 2025 में अचानक से इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था। आप बताएं आपकी हालत कैसी थी उस समय जब अटैक हुआ तो? चला नहीं जा रहा था मुझसे पैर से, हाथ भी काम नहीं कर रहा था। आप सब कुछ ठीक है? हाथ पैर काम नहीं करते थे और हाथों में पाँव में बिल्कुल जान नहीं थी, उंगलियां तक काम नहीं करती थी। और जब हॉस्पिटल में जब ये अटैक हुआ पूरी तरह से बेड के ऊपर जा चुके थे उसकी वजह से। हॉस्पिटल गया, डॉक्टर बोले ना भाई दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। उन्होंने बताया कि इनका ब्लड गाढ़ा हो चुका है और जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं जिसकी वजह से ये कंप्लीटली बेड पे जा चुके थे और इसी वजह से रेगुलर मेडिसिन खाने को बोला गया, दवाइयाँ खाई लेकिन कुछ भी फर्क नहीं था। और इनकी फैमिली ही इनकी देखरेख करती थी, नेगेटिव ख्याल इनके मन में आते थे। जब चर्च के बारे में पता लगा तो चर्च में जब आना शुरू किया 27 नवंबर 2025 को ये फर्स्ट टाइम पहली बार ये चर्च में आए थे और उस दिन जब प्रेयर हुई तो इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। रिसीव करो अपनी हीलिंग। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। मैं कमांड करता हूं हर एक रोग बीमारी को आपकी बॉडी को छोड़ के जाए और कभी वापस ना आए इन जीसस ने। आउट सारे रोग, आत्माएं, गंदी स्पिरिट, सिकनेस, डिजीज की आत्मा, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे तो कौन इनको देखता था, संभालता कौन था? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कविता है और मैं देखभाल करती थी, काम भी करती थी स्कूल में। फिर मेरी 2 बच्ची थी,
वे नहीं कर पाती थी कुछ भी, क्योंकि एक बच्ची छोटी है। आप ही उनको देखते थे सारा एक कुछ। स्कूल जाती थी, तो फिर मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैं अकेले में रोती थी, प्रे करती थी। ओके, जब आप चर्च में आए और प्रार्थना को रिसीव किया, प्रार्थना उसके को बाद रिसीव क्या हुआ? किया, तो मेरे पति यहाँ से ही चंगे भले ठीक होकर गए। मुझे बहुत प्रभु पे नाज है और विश्वास है कि मेरा प्रभु सभी को आशीष दे। अभी ये कितने समय से बिल्कुल ठीक है? ये जब से ही ठीक है, जब हम चर्च में आए थे यहाँ ही जालंधर 26 पहले दिन से ही ठीक है। और उसके बाद अभी काम पे जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तारीफ करें। अब चल के देखिए भाई, जरा चलिए तारीफ करें इक्लेसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए, क्योंकि वचन में लिखा यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो आज वही चंगाई का मसा आपके जीवनों के अंदर प्रवेश करेगा और आज आप हील होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो जितने जन आज बीमारी की हालत में हैं, आप चर्च में, आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं या आप ब्रांचेस के हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, जब आज आप प्रार्थना को ग्रहण करोगे तो आज विश्वास रखें, खुदा का आत्मा आज आपको छुएगा, बीमारी आपके जीवन से आज खत्म है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाओ अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए, अपने हाथों को उठाएं और बोले थैंक यू जीसस। तारीफ करें हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजविंदर, कहाँ के रहने वाले हो? मैं गुरदासपुर। आप बताइए क्या प्रॉब्लम थी आपको? ब्रदर मैनू ना साह दा रोग ही ते मैं बड़ी दवाई खानी हुंदी ही ते जिद्दां मतलब साह लैण विच प्रॉब्लम होनी, छाती रुक जानी। कितने साल से ये बीमारी, ये रोग था आपको? मैं 10 साल दी ही जदों दी मैनू बचपन तो ही। ओके, अभी उम्र कितनी है आपकी? हुण 37 साल। मतलब पिछले 26-27 साल से आपको ये रोग था? हाँ जी। अस्थमा का रोग था, सांस आपकी फूलती थी। कैसी लाइफ थी आपके घर में, काम करते वक्त, घर में रहते वक्त कैसा जीवन था आपका? ब्रदर बड़ा औखा लगदा हुंदा ही, जिद्दां मतलब मैनू साह लैण ले आना जाना ते दवाई खा के ही मैं तुरदी हुन्नी, सवेरे शाम दवाई खा के ही तुरना। और मेडिसिन खाई आपने लगातार? हाँ जी। कितने डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने गए आप? ब्रदर 20-25 डॉक्टर बदले ही, पर मैनू फर्क नहीं पैंदा कितों भी। और लगातार इतने साल आपने इलाज करवाया, दवाइयां खाई है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं था? हाँ जी। तो फिर आपको यहाँ के बारे में, चर्च के बारे में कब और कैसे पता चला था? ब्रदर मेरे हस्बैंड दे दोस्त ही थे, उन्होंने फिर दसिया सानू चर्च बारे। और आपने चर्च में आना शुरू किया? हाँ जी। फिर 27 नवंबर 2025 को इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, उस प्रेयर को हम देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ बॉडी में, क्या महसूस किया आपने? ब्रदर मैनू एकदम शांति जी महसूस हुई ते जिद्दां मेरा शरीर हौला जिहा हो गया ते फिर मैं चौल भी खाते, क्योंकि चौल मैनू बिल्कुल नहीं पचदे हुंदे। जिद्दां मैं खा लेना मैनू खंघ जुकाम, छाती रुक जानी। फिर सियाल आउंदिया ही मेरी पहलों छाती जी रुक जाती हुंदी ही ते मैनू बड़ा औखा जिहा लगदा हुंदा ही। ते फिर उस जिदन मम्मा ने ते पापा ने दोवां ने मेरे ते ले हैंड कीती, उस तो बाद मैं हुण बिल्कुल ठीक हाँ। वो 27 साल पुराना रोग छोड़ के जा चुका पूरी तरह से? हाँ जी। कोई मेडिसिन नहीं खाते भैया आप? नहीं ब्रदर। आप चल के देखिए, सिर्फ भाग के तारीफ करें इक्लेसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाएं, सब जन ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज आप परमेश्वर के बड़े हाथ को अपने ऊपर आता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन है आज। आप परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के मेज से आप उस स्वीट को ग्रहण करोगे। खुदावंत का आत्मा आपकी जिंदगी को छुएगा। जो बीमारियां शैतान ने आपकी लाइफ में भेजी है, आज उन बीमारियों से, उन जादू टोनों से, उन बंधनों से आजाद होने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। तारीफ करते जाएगा कलीसिया सज्जन जोर से इन सभी गवाहियों के लिए। आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम शिवम दिलीप है और ये बेलगावी कर्नाटका चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आइए हम सबसे पहले इनके गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं कि अपनी गवाही। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शिवम ओगले है और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। 2021 में गलत संगति में जाने कारण मैंने नशा करना शुरू किया और मैंने नशे में 1 गिलास बियर पीना शुरू किया। 1 गिलास से मैंने 2 गिलास बियर पिया। इससे भी जब मुझे नशा नहीं हुआ तो फिर मैंने शराब वाइन पीना शुरू किया और इन नशों के कारण फिर मुझे जो जुए की जो लत थी जो और जो क्रिकेट गेम जो ऑनलाइन जो IPL जो मैच होते थे मैंने उसमें पैसा लगाना शुरू किया। जुए का शौक इतना लग चुका था कि फिर मैंने लोगों से 30%, 40%, 50% से मैंने कर्जा लेना शुरू किया और इन कर्जों की वजह से मुझ पर 4 से 5 लाख का कर्जा हो चुका। जैसे मैंने फिर सुसाइड करने की कोशिश किया और सुसाइड करने के लिए मैंने 2 बार फांसी लगाने की कोशिश किया। मेरी मम्मी और मेरा जो छोटा भाई था वो मुझे कहते थे कि भाई तू प्रभु में आ जा, क्योंकि वो पहले से प्रभु में थे। फिर भी मैं उनकी बातों को नहीं मानता था। एक दिन जब मैं अपने घर से नीचे आ रहा था तो नीचे में मेरी सिस्टर जो 8 से 9 के बीच जो प्रेयर माउंटेन की जो प्रार्थना होती है वो उसे देख रही थी। उसी मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी उस मीटिंग पर आए हुए थे और अपोस्टल जी जब परमेश्वर के वचन को बता रहे थे और जब उन्होंने उस प्रेयर को किया तो मुझे एक अलग ही शांति, एक अलग ही मुझे काफी अच्छा महसूस होने लगा। प्रेयर को जब मैंने अटेंड किया तो मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मैंने अपना मन बना लिया कि मैं जलंधर खामरा चर्च जाऊं। खामरा चर्च पर 6 अगस्त 2023 की संडे मीटिंग को अटेंड किया। उस मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी ने जब फायर प्रेयर किया, उस सामर्थी प्रार्थना को जब वो कर रहे थे तब उस प्रार्थना को जब वो नशे की आत्माओं को जब वो डांट रहे थे उस प्रार्थना को मैंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। तो उस मीटिंग के दौरान फिर मुझे काफी हल्का महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल कर गया और मुझे एक अद्भुत ही शांति महसूस होने लगा। इसके बाद फिर जो अंकुर नोना मिनिस्ट्री की जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच है वो सितंबर मंथ में वहां पर शुरू हुई। फिर मैंने 2 से 3 वीक के बाद वहां जाकर मैंने वॉलंटियर के रूप में मैंने सेवा ज्वाइन किया। जैसे ही मैंने सेवा करना शुरू किया प्रभु की, उसके बाद दिसंबर मंथ आने तक जो मुझे जुए का जो शौक था, जो मुझे नशा था, वो पूरी तरह से मेरे जीवन से, मेरे लाइफ से वो छोड़कर जा चुका था। और मैं इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास और दासी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सब जन जोर से कलीसिया तारीफ करे इस लाइफ चेंजिंग अद्भुत गवाही के लिए। आप जानते हैं ये भाई ने अपनी गवाही में बताया कि जब ये अंकुर नोला मिनिस्ट्री की सेवकाई के साथ जब ये जुड़े, जब ये ब्रांच जीवित चर्च के साथ जुड़े तो परमेश्वर ने इनके लाइफ में अद्भुत चमत्कार किया। परमेश्वर ने इनको उस नशे से, पाप से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। आप जानते हैं जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जो आज जो लोग ब्रांचेस में है, जो यहाँ पे है, अगर आप नशों में हैं, पाप में हैं, आप एक बात ध्यान रखें कि आज आप सेम नहीं रहेंगे। जब परमेश्वर के दास जब पुलपिट पे आएंगे, जब वो घोषणाओं को करेंगे, आप उन्हें रिसीव करेंगे। आप चाहे यहाँ बैठे चाहे ब्रांचेस में हैं, तो अगली गवाही आपकी होगी। अगले आप होंगे जो अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही को पुलपिट पे खड़े होकर देने पाएंगे। कलीसिया सब इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करें, जोर से। और फिर ये भाई ने अपनी गवाही में बताया कि 6 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और आज ये भाई 4 महीने 28 दिन हो गए। ये भाई बिल्कुल आजाद है। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। इस अद्भुत लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए कलीसिया जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठाए, तारीफ करते जाए, जोर से हालेलुया बोलते हुए तारीफ करते जाए सज्जन। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, क्या नाम आपका? रणजीत सिंह जी, मोगे तो। मोगे से। ओके, आप अपनी गवाही बताएं कि क्या हुआ था आपके साथ, क्या हादसा हुआ था? सर मैं ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੇਕੋਟਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲੋਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਲੱਗਦੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। तो मैं वो तो कोई गौर नहीं की। मैं चलो माड़ा मोटा लोहा लगा, माड़ा जा राइट पाँव के ऊपर। हाँ जी, राइट पाँव के ऊपर जी लोहा जो लग गया था आपके, कट लग गया वहाँ पे। हाँ जी। आपने पहले ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर? बिल्कुल नहीं जी। जब धीरे धीरे पूरा जो पैर था वो काला पड़ना शुरू हो चुका था? हाँ जी, सूजन चालू हो गई सी जी। फिर जी उस तो बाद ਅਸੀਂ डॉक्टर के कोल गए। डॉक्टर कहता भी ਤੁਹਾਡਾ पैर बिल्कुल भी खराब हो चुका, ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਲਾਇਆ तो बिल्कुल हड्डियां निकल आई सी, मैंने चलना फिरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई सी जी। और डॉक्टर का कहना था कि क्या बोलते थे कि पैर काटना पड़ेगा? हाँ जी, पैर, हाँ जी, डॉक्टर कहता पैर बिल्कुल काटना पड़ेगा जी, बिल्कुल
तो फिर इन्नी परेशानी आ गई सी बहुत ज्यादा जी। और बीमारी पैर से लेके ऊपर टांग तक बढ़नी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, ऊपर चक्कर हो गई सी जी। आप हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे काफी दिन? हाँ जी, 20 दिन एडमिट रहा जी मैं। 20 दिन एडमिट हॉस्पिटल में रहे। हाँ जी। इलाज कंटिन्यू चलता रहा लेकिन फर्क नहीं पड़ता था? बिल्कुल नहीं जी। तो आप जब ऐसी हालत में थे तो आप चल तो पाते नहीं होंगे उस समय? नहीं जी। तो कौन देख रेख करता था? अगर मेरी वाइफ करती सी। टॉयलेट बाथरूम तक जाना? हाँ जी, लैट्रिन बाथरूम जो एक मैं बैठते गए मेरी वाइफ ही कराती थी। 1 महीना कंप्लीटली बेड के ऊपर रहे आप? जी। तो आप काम क्या करते थे? उस काम का बिल्कुल काम तो सुट गया जी। काम बंद हो गया था? हाँ जी, क्योंकि बेड के ऊपर थे। हाँ जी। इनके वाइफ से पूछेंगे। आप सिस्टर थोड़ा बताएं कि उस समय इनकी हालत इतनी जब खराब हो चुकी थी, बेड के ऊपर पड़े थे, घर का माहौल कैसा था? आपको क्या लगता है ये ठीक हो सकते हैं कि नहीं? क्या मन में था उस समय? नहीं ब्रदर जी, 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। और लाखों रुपए इनके इलाज के ऊपर भी लग चुके थे हाँ जी। लेकिन कुछ भी सुधार नजर नहीं आ रहा था? जी ब्रदर जी। ओके, भाई फिर बताएंगे परमेश्वर ने कैसे चंगा किया? जैसा डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई टांग ही काटनी पड़ेगी। मैंने विश्वास सीगा जी परमेश्वर ते मैं 2018 का आया हुआ जी। अच्छा। हाँ जी, मैं मोगा स्टैंडिंग टीम का सेवादार हुआ जी। आप वहाँ वॉलंटियर है, सेवा करते हैं प्रभु की? हाँ जी। तारीफ करें पहले, परमेश्वर का थैंक्स करें। हाँ जी। क्योंकि वचन में लिखा जो कोई यीशु मसीह की सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। इसलिए परमेश्वर के दास अक्सर बताते हैं कि जो लोग सेवा में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके ऊपर दुख नहीं आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति सेवा में है वो उस प्रॉब्लम में से दूसरे लोगों से जल्दी बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसने अपना जीवन समर्पित किया खुदावंद की सेवा के लिए। तो मैंने किसी ने मुंडे ताना भी मारा या कहता तू प्रभु बच्चा तू जस्सू मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ 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 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। लोग ताने मारते थे आपको देखे। ओके, हाँ, प्रभु ने कैसे चंगा किया आपको? हील कैसे हुए आप? देखो जी, मैं पहला तो प्रभु सीगा 2018 तो पहले महीने 10 तरीक तो प्रभु बच्चा जी। मैं पहला तो विश्वास ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मैं जूम प्रे भी पढ़ाई सी 26 तरीक ਨੂੰ। ओके, जूम ऐप के थ्रू एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर जब इन्होंने प्रेयर किया, उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। यीशु का आत्मा आपको छुए और वो आपको चंगा करे, आप टेस्टिमनीज के साथ वापस आने पाए इन जीसस नेम। ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उस तो बाद सर रिकवरी चालू होगी ब्रदर। रिकवरी ठीक, मतलब ठीक होना शुरू हो गए थे? हाँ जी, ठीक चालू हो। जो टांग जो पैर गलना शुरू हो चुका था वो बंद हो गया और धीरे धीरे वो साफ होना शुरू हो गया और प्रभु ने डेथ बेड से आपको उठाया है। कोई टांग काटने की जरूरत नहीं पड़ी आपकी और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ आपका? नहीं, बिल्कुल ठीक है आप। ओके जी। आप चल के दिखाई जरा इस तरफ, चलिए परमेश्वर का ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आ शैतान नु तू पैरां थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आ शैतान नु तू पैरां थल्ले। यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आ शैतान नु तू पैरां थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आ शैतान नु तू पैरां थल्ले। बल्ले 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 बल्ले, अज ते हो गई बल्ले बल्ले। हाँ बल्ले 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 बल्ले, अज ते हो गई बल्ले बल्ले। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। और अभी 2 साल हो चुके हैं लगभग, अब बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। अपने हाथों को हिलाते हुए जीवित परमेश्वर की महिमा में आज जितने जन हीलिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं, आप हॉस्पिटलाइज हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, जब आज आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, आज वो हीलिंग, वो चंगाई आपके जीवन के अंदर प्रवेश करेगी। तैयार हो जाओ अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिला के थैंक यू जीसस बल्ले बल्ले बल्ले
आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? जय मसीह की। मेरा नाम रामपाल है और मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। ओके, पिछले 3 साल से आपका जीवन जो टोटली डिप्रेशन में था। हाँ जी, आप brother। काम क्या करते थे उस समय पहले? हाँ जी, मेरा आर्किटेक्ट का काम है। आर्किटेक्ट है आप? हाँ जी, हाँ जी। ओके, क्या आपकी लाइफ थी जब डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हुए, उसके बारे में बताएं आप। हाँ जी ब्रदर, आज से मैं जब 3 साल पहले अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपना काम कर रहा था तो मुझे अचानक ही ना एंजाइटी अटैक हुआ। तो जब ये अटैक बढ़ने लगे तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको डिप्रेशन है। तो इस वजह से मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और इस वजह से मुझे ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा और तो आप ब्रेन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके पास गए चेकअप करवाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी ब्रदर। क्या बोला डॉक्टर्स ने? उन्होंने बोला आपको डिप्रेशन, आप ज़्यादा सोचा मत करो। तो इलाज उसका क्या हुआ फिर? उन्होंने बस मेडिसिन दी। वो जो मेडिसिन होती थी वो सिर्फ नींद की होती थी, मुझसे इससे कोई भी आराम नहीं मिलता था। मतलब दवाई खाई, नींद आ गई? हाँ जी, हाँ जी। जैसे नींद से उठे फिर से अटैक शुरू? हाँ जी, हाँ जी। और जैसे शाम के 6 बजते थे, 6 बजे के बाद मुझे ऑटोमेटिकली डर लगने लगता था। और ये पिछले 3 साल से ऐसा चल रहा था? हाँ जी ब्रदर। आपके साथ कौन है ये आपके? ये मेरी वाइफ है। ओके, आप बताएं अपने बारे में कि इनकी लाइफ उस समय कैसी थी, घर का माहौल कैसा था उस समय? हमारे घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया था। इनकी लाइफ भी सारी डिस्टर्ब थी। इनके डिप्रेशन के करके इनसे काम पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। काम भी नहीं हो रहा था। बच्चे 2 बेटियां हैं छोटी छोटी घर में, वो भी देख के इनको डरते थे क्योंकि घर का माहौल सारा डिस्टर्ब था। और इनको जैसे शाम होती थी ना, डर लगता था। इनको लगता था मैंने घर में नहीं रहना, बाहर रहना है बस। इसके सारी रात जागते थे। जब भी देखो बस बिस्तर पे बैठे रहना, नींद नहीं आनी और मतलब रोते रहना। इनका वेट भी कम हो गया, सेहत पे काफी इफेक्ट पड़ा। घर का माहौल, कोई सुध-बुध नहीं रहती थी, कोई होश नहीं था, कुछ भी और नहीं। आपके आर्किटेक्ट के काम के ऊपर इसका क्या असर पड़ा बुरा? बस मैं फोकस नहीं दे पा रहा था, मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा था, ना किसी से ज्यादा बात कर पा रहा था। बस ये डर लगता था कि मुझे कुछ हो ना जाए। ये डर बैठ गया था आपके मन में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हर वक्त इसी बात के बारे में सोचते रहते थे? हाँ जी, हाँ जी ब्रदर। तो परमेश्वर ने कैसे आपको इन चीजों से आजाद किया और नया जीवन दिया? एक्चुअली मैं मसीह में था, 12-13 साल हो गए हैं। तो मुझे परमेश्वर पे विश्वास था तो मैं कंटिन्यू चर्च आता था और मैंने एक दिन ले हैंड करवाया प्रभु की दासी से। उस ले हैंड के बाद मुझे कोई भी एंजाइटी अटैक नहीं हुआ, कोई डर नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, बस सब ठीक है। 8 जून 2023 की बात है जब ले हैंड हुआ। उसके बाद से अभी तक का जीवन कैसा निकला आपका? बहुत बढ़िया जीवन है, कोई एंजाइटी अटैक नहीं, कोई घबराहट, कोई कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। काम पे पूरा फोकस है? हाँ जी, हाँ जी ब्रदर। सिस्टर आप बताएं अभी अब हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत खुश हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तेरे बीच से सभी रोगों को दूर करूंगा। हमारा फेथ था, कोई भी डिप्रेशन, कोई रोग हमारा हिस्सा नहीं है। आज हम बहुत खुश हैं। हम इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के दास दासी का लिए अपने आत्मिक माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर फिक्री होड़ वाले कल्दी, ना कर परवाह किसे गलती, यीशु रखदा खबर हर पल की। कर परवाह किसे गलती, यीशु रखदा खबर हर पल की। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। ओ मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर फिक्री होड़ वाले कल्दी, ना कर परवाह किसे गलती, यीशु रखदा खबर हर पल की। ना कर परवाह किसे गलती, यीशु तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाए कलीसिया, जोर से अपने हाथ को ऊंचा उठा के
कलीसिया जितने जन जो यहाँ पे बैठे हैं, जो ऑनलाइन ब्रांचेस के साथ जुड़े हुए हैं, अपने पड़ोसी को बोले कि गवाहियों को ध्यान से सुन। बोले सब जन अपने पड़ोसी को बोले गवाहियों को ध्यान से सुन। आइए हम इस तरह के लिए गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम कुलदीप सिंह है और आज ये भाई सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो आए सबसे पहले हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं कि अपनी गवाही में ये क्या बता रहे हैं। सब जन जोर से तारीफ करें कलीसिया, जोर से इस लाइव चेंजिंग गवाही के लिए जोर से अपने हाथ को ऊंचा उठा के तारीफ कर दिया जोर से सब जन। आपने सुना ये भाई की गवाही को, लोग इनको नशेड़ी कह के बुलाते थे। ये बहुत ज्यादा डिप्रेस थे अपने लाइफ में। ये बता रहे हैं कि ट्रेन के नीचे भी ये आके अपने आप को मारने की कोशिश की। इनके लाइफ में सुसाइडल थॉट्स इनके दिमाग में आते थे। उसके बाद ये बता रहे हैं भाई कि 14 सितंबर 2025 को परमेश्वर के दासी पास्टर सोनिया यूसुफ रुला जी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो आए हम उन लेहन प्रार्थना को देखते हैं। कलीसिया जोर से तारीफ करें। आपकी तारीफ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कैसे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी का जब हाथ लोगों के सरों पे आता है तो परमेश्वर उनके जीवन को बदलता है। आप जानते हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। जब परमेश्वर के दासी ने इनके ऊपर लेखन प्रार्थना की और ये भाई ने विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया, तो आज ये भाई 3 महीने 21 दिन से ये उस डिप्रेशन के अटैक से, उस शैतानी बंधनों से ये आजाद हो चुके। कलीसिया सब जन जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठाए, तारीफ करते जाए जोर से। कलीसिया जोर से। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम अर्थात शैतान का दास बन जाता है। लेकिन जब वो जीवित चर्च के साथ जुड़ता है, जब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हजूरी में आता है, जब परमेश्वर को वो जानता है, तो परमेश्वर उसके लाइफ में जब प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर उसके लाइफ में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करते हैं। जब परमेश्वर के दासी का हाथ इनके ऊपर आया, परमेश्वर को आजाद किया। सब जन जोर से इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाते जाएं, तारीफ करते जाएं। कलीसिया हालेलुया बोलते हुए जोर से तारीफ करते जाए सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरजिंदर जी। कहाँ के रहने वाले आप? बटाला शहर, पिंड कोटली। ओके, पिछले 8 महीने से आपके ऊपर डिप्रेशन के अटैक होते थे, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। हाँ जी। और जब आप ये अटैक लगातार बढ़ते जा रहे थे, जब ये चर्च में आए परमेश्वर की प्रेजेंस में, तो खुदा ने डिप्रेशन से, दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद किया और ये पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से। हालेलुया हालेलुया